केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किए जाने के बाद इसके तहत केस दर्ज नहीं करना और पहले से दर्ज मामलों को बंद करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्राथमिक कर्तव्य है। साल 2015 में इस धारा को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसके तहत मामले दर्ज होते रहे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। आज तक के संजय शर्मा के मुताबिक हलफनामे में कहा गया है कि संविधान के अनुसार पुलिस और प्रशासन राज्य के विषय हैं। अपराधों का पता लगाकर उनको रोकना, जांच करना राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें कहा है कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आईटी मंत्रालय को पत्र लिखकर एससी द्वारा 2015 में रद्द किए गए इस कानून के फैसले के अनुपालन की सूचना दी है। राज्य सरकारों के तहत कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत अब कोई नया मामला दर्ज न हो। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा एक एनजीओ PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर जारी कोर्ट के नोटिस के जवाब में दिया है। अपनी याचिका में PUCL ने कहा था कि धारा 66A को निरस्त किए जाने के बाद भी इसके तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस याचिका पर 5 जुलाई को जस्टिस RF नरीमन, KM जोसेफ और BR गवई की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह चौंकाने वाला, परेशान करने वाला, भयानक और आश्चर्यजनक है कि आईटी एक्ट की धारा 66A का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है, जबकि साल 2015 में श्रेया सिंघल केस में इस धारा को निरस्त कर दिया गया था। एनजीओ ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आईटी मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है। निरस्त किए जाने के वक्त इस धारा के तहत 11 राज्यों में 229 मामले लंबित थे, लेकिन इसके बाद भी राज्यों में इस धारा के तहत 1307 नए मुकदमे दर्ज किए गए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू की 15 जुलाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे सभी पुलिस स्टेशनों को जानकारी दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की निरस्त धारा 66A के तहत मामले दर्ज नहीं किए जाएं। आईटी एक्ट की धारा 66A ऐसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन को लेकर इस्तेमाल की जाती थी जो बेहद ऑफेंसिव हो। कानून के मुताबिक अगर इससे किसी को कष्ट, असुविधा या खतरा हो सकता है या इससे किसी का अपमान हो सकता है तो 66A लगाई जा सकती है। बुरी नीयत, नफरत या दुश्मनी की भावना से किए ऑनलाइन कम्युनिकेशन पर भी धारा 66A लागू होती थी। लेकिन साल 2012 में श्रेया सिंघल नाम की एक छात्रा ने इस धारा को कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी याचिका में इस धारा को लेकर कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। याचिका में आईटी एक्ट की धारा 66A को संविधान की भावना के विरुद्ध भी बताया गया। 3 साल की सुनवाई के बाद मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में इस प्रावधान को अस्पष्ट, संदिग्ध और मनमाना करार दिया था, ये कहते हुए कि उसे आश्चर्य है कि अब तक इस धारा को किसी ने चुनौती क्यों नहीं दी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।